ओके, कॉमन टेंजेंट्स में देखो क्या होगा कि आई हैव टू सर्कल्स, दो सर्कल है मेरे पास, तो इससे कितनी कॉमन टेंजेंट्स बन सकती हैं? एनीवन? हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स आर पॉसिबल ऑन दीज टू सर्कल्स? इस सर्कल की इक्वेशन को ले लो, s is equals to 0, and इस सर्कल की इक्वेशन को s dash is equals to 0. Now how many common tangents are possible? Anyone? कितनी कॉमन टेंजेंट्स पॉसिबल है दोनों सर्कल में? एक तो ये 4. 4, राइट? एक ये, और एक ये वाला टेंजेंट पॉसिबल हो जाएगा, और सिमिलरली एक ये वाला टेंजेंट। तो ये जो टेंजेंट्स हैं जिनको मैंने पर्पल से बनाया है, दीज आर डायरेक्ट टेंजेंट्स, डायरेक्ट टेंजेंट्स। और ये वाले जो सर्कल हैं जिनको मैंने ऑरेंज से बनाया है, दीज आर ट्रांसवर्स टेंजेंट्स, ट्रांसवर्स टेंजेंट्स। कहीं कहीं पे इनको इनडायरेक्ट टेंजेंट भी बोलता है। तो अगर मेरे पास दो सर्कल्स ऐसे हैं जो कुछ डिस्टेंस अपार्ट हैं, तो देयर आर 4 tangents पॉसिबल, 4 tangents पॉसिबल हैं। दिस इज केस 1। 4 tangents पॉसिबल है, दो डायरेक्ट और दो ट्रांसवर्स। ठीक है, समझ में आया सबको ये? सर नेक्स्ट मूव करते हैं। लेट्स से मेरे पास कुछ सर्कल इस टाइप का है, ठीक है? केस 2, let's say circles are like this. अब मेरे पास कितने tangents पॉसिबल है? 3. 3, राइट? दो डायरेक्ट, दो डायरेक्ट और एक ट्रांसवर्स, एक ट्रांसवर्स। तो 2 डायरेक्ट, 1 ट्रांसवर्स, total 3 tangents are possible. This is case 2. Next you have case 3. तो केस 3 में देखो, मेरे पास सर्कल जो है ना वो कुछ इस टाइप का है। अभी कितने नंबर ऑफ टैंजेंट्स पॉसिबल है? 2. दो पॉसिबल है, राइट? एक ये और एक ये, तो डायरेक्ट two direct tangents are possible. Next you have case 4. इसको नीचे ही लिखता हूँ। Next you have केस 4। केस 4 में देखना मैं सर्कल्स कैसे बना रहा हूँ और फिर बताना मुझे कितने नंबर ऑफ टैंजेंट्स पॉसिबल है। कितने टैंजेंट्स पॉसिबल है? 1. So 1. 1 होंगे, ठीक है, वेरी गुड। अब ये बताओ कि ये वाला जो टैंजेंट है ये डायरेक्ट टैंजेंट होगा या इनडायरेक्ट टैंजेंट होगा, या ट्रांसफर, मतलब डायरेक्ट या ट्रांसवर्स, कौन सा टैंजेंट होगा?
गेस मारो। सर डायरेक्ट ट्रांसवर्स। अच्छा, ट्रांसवर्स वाले क्यों ट्रांसवर्स बोल रहे हो? और डायरेक्ट वाले क्यों डायरेक्ट बोल रहे हो? सर अभी एक ही मतलब दोनों सर्कल्स एक ही इस पे टेंजेंट मतलब पास मतलब टच हो रहा है तो ट्रांसवर्स। ओके। अच्छा देखो, अगर डायरेक्ट टैंजेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले तो एक चीज देखो कि यहाँ पे दो डायरेक्ट दो ट्रांसवर्स है, फिर धीरे धीरे ट्रांसवर्स कम होने लगे। फिर जब ट्रांसवर्स 0 हो गया तो उसके बाद क्या कम होगा? डायरेक्ट कम होगा। तो उस लॉजिक से भी वन डायरेक्ट बोल सकते थे। एक डायरेक्ट टैंजेंट ही है ये, बट ठीक है, दिस इज नॉट अ पर्टिकुलर पैटर्न। जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलर पैटर्न ही फॉलो हो रहा हो। बट यहाँ पे ध्यान से देखना कि जब भी मैं डायरेक्ट टैंजेंट बना रहा हूँ तो क्या वो सेम साइड ऑफ द सर्कल पे लाई कर रही है, लाइक दोनों ऊपर की तरफ या दोनों नीचे की तरफ। वेरएस जब मैं ट्रांसवर्स बनाता हूँ तो वो अपोजिट साइड पे लाई करती है, एक ऊपर तो एक नीचे, या एक नीचे तो एक ऊपर, राइट? यस सर। यहाँ पे भी देखो, डायरेक्ट टैंजेंट अगर दोनों ऊपर है दोनों नीचे है तो यहाँ पे एक में राइट है दूसरे में लेफ्ट साइड पे है, सेम साइड ऑफ द सर्कल पे नहीं है, राइट? उसी तरह से यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या दोनों लेफ्ट साइड ऑफ द सर्कल ही है, दोनों एक ही साइड ऑफ द सर्कल लाई कर रहा है, Yes, लेफ्ट sir. साइड। तो वहां से भी बोल सकते हो कि डायरेक्ट है। और तीसरा रीजन देखो, बहुत ही वियर्ड होगा लेकिन है। मैं ट्रांसफर्स के लिए ऑरेंज लाइन यूज कर रहा हूँ, डायरेक्ट के लिए ब्लू, मैंने पर्पल मतलब, तो यहाँ पे मैंने कौन सी लाइन यूज किया? पर्पल। तो तब भी डायरेक्ट है। तो तीनों में से एक भी आंसर एक्सेप्टेबल था, ठीक है। और केस 5 देखते हैं अभी। केस 5 इज जब नो टैंजेंट वाला केस आता है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे नो टैंजेंट पॉसिबल, नो टैंजेंट। अब इन्हीं केसेस को थोड़ा सा ब्रीफ में देखते हैं, समझ में भी आ रहा होगा कि एक दूसरे पे कोई कॉमन टैंजेंट नहीं बन सकता। नो कॉमन टैंजेंट, नो कॉमन टैंजेंट। तो अब अगर मुझे बताओ कि मुझे बस दो सर्कल की इक्वेशन नोन है, लाइक पांचों केसेस आप लोगों को समझ में आ गए ना कि क्या है? यस यस सर। ओके। तो अब मुझे बताओ कि लाइक इफ आई जस्ट नो द इक्वेशन ऑफ टू सर्कल्स, मुझे कुछ भी और नहीं पता, तो हाउ कैन आई से कि कौन सा केस हो रहा होगा? केस 1 में आ रहा होगा, केस 2 में आ रहा होगा, केस 3 में आ रहा होगा। आई जस्ट नो द इक्वेशन ऑफ टू सर्कल्स। हाउ विल आई कम टू नो, हाउ विल आई कंक्लूड वेदर द circles are intersecting, non intersecting, distance apart? कैसे या वन इनसाइड द अदर, कैसे मैं डिसाइड करूंगा? आई जस्ट नो द इक्वेशन ऑफ बोथ द सर्कल्स, मुझे बस दोनों सर्कल की इक्वेशंस पता है। एनीवन? अच्छा, सर्कल्स पता है तो डिस्टेंस मतलब बीच वाला सेंटर भी पता है? Yes, sir. सर रेडियस के डिस्टेंस से एक दूसरे के। रेडियस के डिस्टेंस से एक दूसरे की, रेडियस के डिस्टेंस से कैसे? लेट्स से मैंने दोनों सर को अगर ज्वाइन, दोनों के रेडियस का सम से ज्यादा हुआ तो फिर हाँ ये फर्स्ट केस, हाँ, और दोनों के जैसे सम। दोनों का सेंटर का डिस्टेंस इज डी, ठीक है। तो अगर मेरे पास सेंटर जो सी, ये जो डी है, C1 C2, सेंटर से सेंटर के डिस्टेंस को मैं डी बोल रहा हूँ। तो इफ डी इज, इफ जो मेरा डी है, इफ इफ डी इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि केस 1 होगा? सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस अगर रेडियस के दोनों दोनों के सम से ज्यादा होगा तो दोनों सर्कल्स बाहर लाई करेंगे ना एक दूसरे के।
तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि पहला केस हो जाएगा एंड 4 tangents will be possible? Yes. Yes, sir. केस 2 में क्या हो रहा होगा? What is happening in case 2? Anyone? Distance is equal to R1 plus R2. D is equals to R1 plus R2. अगर दोनों रेडियस का सम, दिस इज R1, दिस इज R2, बराबर आ जाए D के, तो केस 2 हो रहा होगा, जहाँ पे 1 ट्रांसवर्स, ये दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, एंड उस सिचुएशन में केस 2 पॉसिबल होगा, जहाँ पे एक ट्रांसवर्स और 2 डायरेक्ट टैंजेंट्स बनेंगे. नाउ केस 3. D1 greater than R1 plus R2, D1 equal to R1 plus R2, तो यहाँ क्या होगा? So D1 less than less R1 than plus R2. R1 plus R2. D less than R1 plus R2. बट ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट है. ये कैसे इनकम्प्लीट है ना, इसको समझने के लिए लेट्स स्टडी केस 4. अब देखो केस 4 में क्या हो रहा है. D कितना आ रहा है? R2 minus R1. R2 minus R1 मॉड ले लेते हैं, क्योंकि पता नहीं ना कौन सा R2 होगा कौन सा R1 होगा, सर्कल पता है बस. तो मतलब पॉजिटिव आना चाहिए डिस्टेंस से. Yes, तो sir. डिस्टेंस R2 minus R1 आ रहा है, तो केस 4 हो जा रहा है मेरे पास. अब वापस से केस 3 पे आओ, क्योंकि देखो केस 2 में क्या था कि R1 और R2 के सम के बराबर अगर D हो गया तो सर्कल्स टच करेंगे. बट जैसे ही लेस हो जाएगा ये इससे, जैसे ही लेस होना स्टार्ट हो जाएगा तो केस 3 स्टार्ट हो जाएगा. बट केस 3 स्टार्ट होगा तो कहीं ना कहीं तो जाके रुकेगा ना. कहाँ जाके रुकेगा वो? मतलब कितना एक दूसरे के अंदर कितना एंटर होते जाएंगे, उसके लिए केस 4 वाला पैरामीटर देखेंगे कि अगर R1 माइनस R2 माइनस R1 के बराबर हो गया तब तो केस 4 हो जाएगा. तो इससे अगर बड़ा रहेगा तो केस 3 चलेगा. Yes, sir. क्योंकि अगर देखो यहाँ पे क्या होगा कि इससे बड़ा करना शुरू कर दोगे तो ये जो छोटा वाला सर्कल है ये इससे बाहर आना शुरू कर देगा. इससे बाहर आ रहा है तो अगेन वो केस 3 हो रहा है ना. तो एक Yes. लिमिट भी आती है, लोअर लिमिट भी आती है इसमें. तो D जो है होता है वो R1 माइनस R2 से बड़ा होना चाहिए, मॉड ऑफ R1 माइनस R2, क्योंकि मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, और R1 प्लस R2 से छोटा होना चाहिए. R1 प्लस R2 से छोटा होना चाहिए, तो केस 3 पॉसिबल है. एंड केस 4 में क्या हो जाएगा? D is less than R2 minus R1. अगर D से छोटा हो गया तो फिर सर्कल पूरा का पूरा ही अंदर घुस जाएगा ना इसके, राइट? समझ में आया ये कॉमन टैंजेंट्स वाला केस एवरीवन? Yes, sir. ठीक है, अगर किसी को क्लियर है तो फिर इतने कम रिस्पॉन्स क्यों आ रहे हैं? इज दिस क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, छोटा sir. तो नहीं ना कुछ? कॉमन No, टैंजेंट्स sir. किसी ने लेट ज्वाइन किया हो? ठीक है, आप देखो थियोरेटिकली एक और चीज पॉसिबल है कि लाइक अगर मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टैंजेंट्स पॉसिबल, कॉमन टैंजेंट्स पॉसिबल फॉर 2 सर्कल्स, तो क्या आंसर होगा? What is the maximum number of tangents possible for common tangents possible for 2 circles? 4. Sir, 4, 4. राइट, 4 होना चाहिए. बट थियोरेटिकली एक और केस आता है ना, जब दोनों सर्कल्स कोइंसाइडिंग हो जाए और इंटरसेक्टिंग हो जाए, मतलब कॉन्सेंट्रिक कोइंसाइडिंग हो जाए, मतलब दोनों सर्कल्स यही हैं, लाइक दोनों सर्कल्स का रेडियस बराबर हो गया, दोनों सर्कल का सेंटर भी सेम है, तो दोनों सर्कल एक ही हो गए ना.
तो theoretically sir. infinite number of circles are possible. ठीक है, theoretically when both circles are intersecting, मतलब intersecting नहीं, coinciding बोलेंगे, concentric and coinciding, then I can conclude the number of tangents or number of common tangents are infinite. But ठीक है, this is just theoretical. मतलब normally आपको application based ऐसा question आएगा नहीं, तो you do not have to focus too much on this, but still knowledge के लिए. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Now let's say एक केस लेते हैं, yeah, let's this topic there and let's start with this. कि मान लो मेरे पास दो सर्कल्स हैं and I just know the equation of both the circles. I do not know where they are, कहाँ पे lie कर रहे हैं, क्या है, so I do not know anything. I just know that the circle is s is equals to 0 and this circle is s dash is equals to 0. दो equation of this दो circles मुझे पता है. Now you have to find the length of the common tangent. You have to find the length of common tangent. So how can I, like, ये common tangent हो गया, length of common tangent. तो एक तो length ये भी हो सकती है AB. तो let's determine the length of common tangent. The topic is length of common tangent. And let's say पहले मैं direct tangent निकाल रहा हूँ, तो कैसे निकालेंगे? Anyone? डायरेक्ट टैंजेंट की लेंथ कैसे निकालेंगे? लेंथ ऑफ ए बी निकालना है बेसिकली मुझे. I know the equation of the circle, तो I know both the centers C1 and C2. That is the only thing मुझे पता है. ना मुझे A point पता है, ना मुझे B point पता है, and I need to determine the length of AB. So anyone, how can be? Both the equations of the circle are known, so you know the radius as well. Radius पता है मुझे. And since this is tangent, so this will be 90 degree. This is R2. This will also be 90 degree. आप बताओ. Anyone? कैसे निकाल सकते हैं? बोलो बेटा, कोई तो मेथड सूझ रहा होगा दिमाग में. एनीथिंग? अच्छा देखो, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, यहाँ तक पता है. यस ना? लेट्स से दिस Yes, sir. डिस्टेंस जहाँ से सेंटर टू सेंटर को ज्वाइन किया ना, सिंस सेंटर मुझे नोन है तो मैं सेंटर टू सेंटर ज्वाइन करके बोल सकता हूँ कि द डिस्टेंस विल बी, मुझे ये डिस्टेंस पता है. ठीक है, तो लेट्स से दिस डिस्टेंस इज डी. सेंटर टू सेंटर ज्वाइन किया, दिस डिस्टेंस इज डी, ये मैंने ऊपर भी बताया.
सेंटर टू सेंटर वाले पॉइंट को डी बोल रहा हूँ। अब अगर सेंटर टू सेंटर ज्वाइन करने के बाद आई एम सेइंग दैट दैट डिस्टेंस इज डी, यहाँ मुझे पता है दिस इज r1, दिस इज r2, तो कैन आई ड्रॉप अ परपेंडिकुलर on this and let's say this point is m? कर सकता हूँ, एक पॉइंट C1 से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया एंड उसको m बोल दिया, राइट? तो व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस, am डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? क्या ये रेक्टेंगल बन रहा है AC1MB? क्या ये रेक्टेंगल बन रहा है? Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. तो क्या किया मैंने, ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम C1 on C2B, ड्रॉप अ परपेंडिकुलर m, ये किया मैंने। तो उसके बाद क्या हुआ है, मुझे एक AC1MB रेक्टेंगल मिल गया, एक रेक्टेंगल मिल गया। एंड if this is a rectangle and this distance is r1, तो what will be, AC1 is r1, तो what will be B1 BM कितना होगा? R के बराबर। r1 के बराबर। Yes, sir. तो बचा हुआ C2M कितना हो जाएगा? This implies that C2M will be equal to radius 2 R2 minus minus radius 1, R1. R2 minus R1 हो जाएगा, राइट? अब ध्यान से देखो इस ट्रायंगल को, ट्रायंगल C1MC2, तो ये क्या नया पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल है, Yes, sir. राइट एंगल ट्रायंगल है, और अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ऑल्सो विल C1M बी इक्वल टू AB? Yes, sir. ये वाला, क्योंकि रेक्टेंगल है, क्योंकि रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, तो C1M will be equal to AB। तो अब इस C1MC2 अगर मैं पाइथागोरस अप्लाई कर रहा हूँ तो क्या आएगा? C1C2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू C1M का होल स्क्वायर प्लस C2M का होल स्क्वायर, राइट? यहाँ से देखो C1M का होल स्क्वायर, C2M का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, C1C2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ तो डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू C1M इज इक्वल्स टू AB, तो AB लिख दो यहाँ पे, प्लस C2M अभी निकाला मैंने R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से मैं AB निकाल सकता हूँ, रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर, और यही मेरा लेंथ ऑफ डायरेक्ट टैंजेंट है, लेंथ ऑफ डायरेक्ट टैंजेंट। ठीक है, क्या है, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से पहले एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, फिर ये वाली डिस्टेंस मेरी आ गई R2 माइनस R1, एंड वंस आई हैव दैट डिस्टेंस, तो फिर ये तो मुझे पता है C1 और C2 दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस, क्योंकि मुझे सर्कल की इक्वेशन ना होने तो दोनों सेंटर ना होने, तो उसको मैंने D बोल दिया। तो पाइथागोरस अप्लाई करके D का स्क्वायर, रूट ऑफ D का स्क्वायर माइनस R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर, ये मेरा लेंथ ऑफ डायरेक्ट टैंजेंट आ जाएगा। तो ये आई होप सबको समझ में आया होगा, Yes, sir. तो नोट कर लो, लेंथ ऑफ कॉमन टैंजेंट, सबसे पहले डायरेक्ट टैंजेंट, फिगर देखो कैसे कंस्ट्रक्ट किया है, क्या क्या चीजें की हैं वो सारे स्टेप्स नोट करो, कैसे देखो ज्योमेट्री का यूज किया है मैंने, कंस्ट्रक्शन कैसे किया है छोटा सा।
नोट हो गया? 1 मिनट सर। ओके, नाउ सेकेंड वन इज ट्रांसवर्स टैंजेंट के लिए भी लेंथ निकालना है, ठीक है? तो सेकेंड वन इज लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स टैंजेंट। अब देखो, दो सर्कल्स लेते हैं वापस से, ठीक है? और ट्रांसवर्स टैंजेंट लेट से मुझे निकालना है, तो कुछ ऐसा होगा। I know the equation of this circle, s is equals to 0, इस सर्कल का s dash is equals to 0. I obviously know the center of both the circles. I know the radius. अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल पता है तो सेंटर और रेडियस पता है, राइट? नाउ हाउ कैन यू डिटरमाइन, कैसे निकालेंगे लेंथ ए बी? एनीवन? सोचो, बताओ कैसे कर सकते हैं? सिमिलर टाइप का ही कुछ स्टेप है जैसा मैंने पिछली बार किया था। C1 C2 डिस्टेंस को मैं D बोल रहा हूँ, वो मुझे पता है। This distance will be D. आगे ओके, देखो सर डी यहाँ पे नो मैं है, क्या, हाँ D नोन है, C1 C2 नोन है, फिर तो सर हम ए और C2 को ज्वाइन करके C2 और B को A ज्वाइन करेंगे तो एक रेक्टेंगल बन। और C2 को ज्वाइन करेंगे तो ऐसा फिगर में लग रहा है, बट रेक्टेंगल नहीं बनेगा ना, क्योंकि देखो ये वाला R1 और ये वाला R2 छोटा है, तो अपोजिट साइड इक्वल नहीं होंगे ना उस सिचुएशन में। अच्छा हाँ हाँ। देखो यहाँ पे इसको थोड़ा एक्सटेंड किया और उसके बाद परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, अब ये रेक्टेंगल बनेगा। और क्या ये डिस्टेंस R1 होगा? AC1। Yes, sir. तो देखो अभी क्या हो जाएगा, मुझे क्या निकालना है, AB निकालना है, विच इज ऑल्सो इक्वल टू C1M, जैसा पिछले केस में किया था, क्योंकि रेक्टेंगल बन गया है, ठीक है? AC1MB रेक्टेंगल है मेरे पास, रेक्टेंगल है तो AB इज इक्वल टू C1M। अब वापस से देखो पाइथागोरस अप्लाई करता हूँ इस ट्राइंगल में, C1 C2 और M में, ट्राइंगल C1 C2 एंड M में
पाइथागोरस अप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर माइनस C2m का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू C1m का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू AB का होल स्क्वायर, राइट। यहाँ तक समझ में आया? दिस इज 90 डिग्री, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस स्क्वायर, बस वही किया। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ AB इज इक्वल्स टू रूट ओवर डी स्क्वायर माइनस C2m अभी कितना है, व्हाट इज C2m, R1 प्लस R2 है, यस सर। तो R1 प्लस R2 लिख लिया। अब आगे यहाँ पे R2 प्लस R1 का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला बहुत सिमिलर सा है ट्रांसवर्स का और डायरेक्ट का। दिस इज लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स टैंजेंट, बस यहाँ बीच में प्लस की जगह माइनस हो जाता है, ठीक है। R2 माइनस R1 करोगे तो you'll be getting direct tangent, R2 plus R1 करोगे तो you'll be getting transverse tangent या indirect tangent. Now tell me which of the following, मतलब दोनों में से कौन सा tangent direct और transverse में से किसकी length ज्यादा आएगी? Which of the following will be of greater length? Direct और transverse, which of the following will be of greater length? डायरेक्ट की। Direct की length ज्यादा होगी, कैसे? सर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए। Subtract R2 और R1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो फिर डी सर ट्रांसवर्स की ज्यादा हो। transverse की ज्यादा होगी। सर डायरेक्ट का ज़्यादा होगा क्योंकि उसमें डिफरेंस ऑफ रेडियस को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। राइट, ज्यादा होगी मेरी डायरेक्ट की। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि देखो दोनों रेडियस को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो कोई क्वांटिटी आ रही होगी विच विल ऑब्वियसली बी लेस देन R2 प्लस R1, R2 प्लस R1 से कम क्वांटिटी होगी। उसके बाद फिर D जो डिस्टेंस है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो कोई छोटी क्वांटिटी और कोई बड़ी क्वांटिटी, तो वैल्यू किसकी छोटी हो जाएगी? जो बड़ी क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कर रहे हो वो छोटी हो जाएगी ना फिर। यस सर। तो वहां से भी कंक्लूड कर सकते हो। तो लेंथ ऑफ डायरेक्ट टैंजेंट हमेशा बड़ा आता है ट्रांसवर्स टैंजेंट के लिए से, ऑब्वियसली फॉर मतलब लाइक फॉर कॉमन सर्कल्स, मतलब ऐसा नहीं है कि S1 S2 S3 S4 चार सर्किल ले लिए, S1 S2 का डायरेक्ट निकाल रहे हो, S3 S4 का ट्रांसवर्स निकाल रहे हो। सेम सेट ऑफ सर्किल के लिए बात कर रहा हूँ मैं, सेम सेट ऑफ सर्किल के लिए लेंथ ऑफ डायरेक्ट टैंजेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स टैंजेंट, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं सर्कल का पोजीशन चेंज करूंगा तो विल द फॉर्मूला चेंज? लाइक इफ आई विल बी टेकिंग केस 3 हियर, केस 3 क्या था, एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल, तो विल द फॉर्मूला ऑफ लेंथ ऑफ डायरेक्ट टैंजेंट चेंज? इफ यस देन हाउ, इफ नो देन व्हाई? क्वेश्चन समझ में आ गया ना क्या बोल रहा हूँ? इफ इंस्टेड ऑफ हैविंग दिस केस 1 जहाँ पे दोनों सर्कल्स बहुत डिस्टेंस पे थे, what if I'm having case 3, so will the formula change or can I use the same set of formula? If it will change then how, कैसे change करेंगे? If no then why? जल्दी।
अच्छा, व्हाट विल हैपन इफ बोथ द सर्कल विल बी, ट्रांसवर्स के लिए देखते हैं, ट्रांसवर्स का फॉर्मूला ज्यादा अच्छे से समझ जाओगे। क्या होगा अगर केस 3 हो रहा होगा तो क्या R1 प्लस R2 का स्क्वायर ग्रेटर देन डी स्क्वायर हो जाएगा, राइट? डी स्क्वायर, डी शुड बी लेस देन R1 प्लस R2, तो क्या R1 प्लस R2 का स्क्वायर ग्रेटर देन लेस देन डी स्क्वायर हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा R1 प्लस R2 इस सिचुएशन में, केस 3 वाले केस के लिए? हाँ ना, बड़ा हो जाएगा ना बेटा। यस ये R1 है, ये R2 है, इतना डिस्टेंस 2 बार ऐड कर रहे हो ना, तो D छोटा हो जाएगा ना। D छोटा हो जाएगा तो रूट कैसा आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा इस यस सिचुएशन सर। में। तो रूट निगेटिव आ जाएगा, और रूट निगेटिव मतलब इमेजिनरी ट्रांसवर्स, इमेजिनरी चीज कुछ, तो ऑब्वियसली रियल ट्रांसवर्स टैंजेंट्स नहीं पॉसिबल है। तो सेम सेट ऑफ फॉर्मूला ही यूज कर सकते हैं ना हम, इस चीज से प्रूव हो रहा है, या समझ पा रहे हो यहाँ से थोड़ा बहुत? प्रूव तो नहीं हो रहा एग्जैक्टली, बट सेम सेट ऑफ फॉर्मूला सारे केसेस के लिए वैलिड है। तो आपको बस दो ही फॉर्मूले याद रखने हैं डायरेक्ट टैंजेंट के लिए, दिस डी स्क्वायर माइनस R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर रूट में, और ट्रांसवर्स के लिए डी स्क्वायर माइनस R2 प्लस R1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सेम सेट ऑफ फॉर्मूला ही यूज करना है, देयर इज नो चेंज। नोट कर लिया सबने? आगे बढ़ूं? यस सर। ओके, नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ कॉमन टैंजेंट हो गया। नेक्स्ट इज एंगल बिटवीन डायरेक्ट टैंजेंट्स। एंगल between direct tangents, एंगल between direct tangents। अब देखो, मेरे पास दो सर्कल्स हैं, ठीक है, तो आई नो ये कुछ ऐसा होगा डायरेक्ट टैंजेंट वाला केस, ठीक है। लेट्स से दिस पॉइंट इज P, this point is A1, this point is B1, this point is A2, this point is B2. You know the equation of the circle, S is equals to 0 and S dash is equals to 0. ये आपको नोन है, आपको जिस पॉइंट से निकालना है एंगल ऑफ कॉमन टैंजेंट, वो पॉइंट आपको नोन है। तो आपको तीन चीजें नोन है यहाँ पे, ठीक है। या छोड़ो, मुझे पॉइंट P भी नहीं नोन है, आई डोंट इवन नो द पॉइंट P, I just know the equation of both the circles. I just know equation of both circles. Now tell me, how can you determine the angle? Angle between both the tangents कैसे determine करेंगे? बताओ बेटा, क्या कर सकते हैं? अच्छा, if I'm joining both the centers, so will it be passing to P? Yes या no? यस सर। ठीक है, इस पे सब चीजें सब लोग एग्री कर रहे हो ना? एंड यू नो दैट C1 और C2 के बीच, C1 और C2 पता है आपको, तो C1 और C2 के बीच का डिस्टेंस भी आपको पता है, दैट इज D। इतना तो मेरे पास है, दिस मच आई नो।
Also, I know that this is 90 degree. Also, this is 90 degree. And this is R1 and this is R2. Now, let's try and determine this theta first. Everyone, let's try and determine this theta. वो थीटा निकल जाएगा तो फिर दूसरा वाला अपने आप हो जाएगा। तो वो थीटा कैसे निकालेंगे? tan टू थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे ना, तो दूसरा वाला निकल जाएगा। जैसे हमने एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टैंजेंट्स निकाला था फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, तो वहां पे डबल एंगल फॉर्मूला लगा देंगे। बट अभी बताओ यहाँ कैसे प्रोसीड करें? अच्छा, कैन आई से दैट triangle PA1C1 is similar to triangle PB1C2? बोल सकता हूँ कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, हाँ या ना? यस सर। क्यों बोल सकता हूँ? क्योंकि ये Yes, तो sir. थीटा थीटा कॉमन एंगल है। Command दिस इज angle 90 90. 90। तो चलो यहाँ तक तो एवरीवन इज विद मी। एंड नाउ इफ दैट इज द केस, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि tan थीटा is equals to R1 upon PA1, which is also equals to R2 upon PB1? एक छोटा वाला ट्राइंगल देखो, एक बड़ा वाला ट्राइंगल देखो, कैन आई से सो? हाँ ना, बोल सकता हूँ ना? हाँ, yes sir. ठीक है, अभी पी पॉइंट नहीं पता है मुझे, बट यहाँ पे मैं एक चीज कर सकता हूँ। क्या है कि मैं थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज अप्लाई कर सकता हूँ। अब देखो थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज क्या है? थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज, किसी को आइडिया ये क्या है? ये जो रेशियो है ना, दिस इज इक्वल्स टू दिस थिंग, R1 माइनस R2 अपॉन PA1 माइनस PB1। देखो कैसे आता है ये। जैसे मान लो मैंने लिखा, एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2/3 इज इक्वल्स टू 4/6। वैलिड? सही है, दोनों रेशियो बराबर है। Yes sir. अब अगर मैं दोनों तरफ एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, नहीं दोनों तरफ मैं सेम चीज से मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो 2, सॉरी, अच्छा 2 माइनस 4 अपॉन 3 माइनस 6, तो विल द रेशियो बी रिमेनिंग सेम? देखते हैं, सेम ही रहेगा ना? टू बाई थ्री के ही तो इक्वल आ रहा है ना कट करके, तो रेशियो रिमेन सेम। तो वही सेम चीज मैंने, इसी को बोलते हैं थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज। यही सेम चीज मैंने की कि राइट साइड वाले को सब्ट्रैक्ट कर लो, लेफ्ट साइड वाले को सब्ट्रैक्ट कर लो डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो रेशियो सेम ही रहता है, यू विल गेट द सेम रेशियो। तो थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज ये अप्लाई किया मैंने, तो यहां से ये समझ गया ना सबको? एवरीवन? Yes sir. ठीक है, तो यहाँ से थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो से देखो क्या हो रहा है। इसको मैं मॉड में रख रहा हूँ क्योंकि मुझे
नहीं पता कि कौन सा बड़ा है, तो मैं मॉड में रख रहा हूँ। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ R1 माइनस R2 अपॉन, नीचे अगर देखो मैं PA1 माइनस PB1 करूंगा तो A1 B1 मिल जाएगा मुझे। दिस माइनस दिस करोगे तो ये बचा वाला डिस्टेंस मिलेगा। यस। तो यहाँ से मैंने PA1 माइनस PB1 अगर किया तो आई बी गेटिंग A1 B1, ये डिस्टेंस मुझे मिल जाएगा। और ये अभी मैंने बताया क्या है, ये लेंथ ऑफ डायरेक्ट टैंजेंट है क्या? इज दिस लेंथ ऑफ डायरेक्ट टैंजेंट? बोलो। यस सर। लेंथ ऑफ डायरेक्ट टैंजेंट। तो वहां से आई विल बी गेटिंग tan theta is equals to R1 minus R2 upon root of d square minus R1 minus R2 का होल स्क्वायर, और ये मेरा आ जाएगा बहुत सिंपली। और यहाँ से अगर tan थीटा आ गया तो tan 2 थीटा निकाल करके आप एंगल बिटवीन निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला इज वेरी सिंपल। आपको पता है कि डायरेक्ट टैंजेंट के लिए हम R1 माइनस R2 यूज करते हैं, तो R1 माइनस R2 ही न्यूमरेटर में रखो और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दो, किससे? लेंथ ऑफ डायरेक्ट टैंजेंट से। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, R1 माइनस R2 कर रहा हूँ, R2 माइनस R1 मॉड में कर रहा हूँ, और लेंथ ऑफ डायरेक्ट टैंजेंट से डिवाइड कर दे रहा हूँ, AB से डिवाइड कर दे रहा हूँ। अब देखो ध्यान से, ये तो वन ऑफ द वे हो गया। इस चीज को मैं यहाँ से ऐसे बाय कंस्ट्रक्शन ऐसे भी प्रूव कर सकता था। अब मुझे एक चीज बताना, क्या ये वाला एंगल भी थीटा होगा? यस या नो? एनीवन? Will this angle be same as this angle? बोलो बोलो बोलो। इफ मेरे पास, थोड़ा कंस्ट्रक्शन करते हैं, ये लाइन है P A B एंड आई एम सेइंग यहाँ से 90 और यहाँ से 90 ड्रॉप किया है मैंने, ठीक है, एक्सटेंड किया। तो if this angle is theta, so is this angle theta. तो कहना ही say so? Anyone? तो और एक बार रिपीट करोगे? Like I'm saying that I have a line P, A and B, ठीक है। A पॉइंट से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, B पॉइंट से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इस लाइन को एक्सटेंड किया, फिर मैंने एक लाइन C चूज की, वहां से मैंने B पे वापस से परपेंडिकुलर, इस एक्सटेंडेड लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। तो आई एम सेइंग दैट विल दिस एंगल और एंड दिस एंगल बी सेम, मतलब विल CM be parallel to PAB? Can I conclude CM will be parallel to PB या AB? यस सर। कंक्लूड कर सकते हैं ना, यही तो रेक्टेंगल बना रहा था मैं। तो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स पैरेलल तो होते हैं ना एक दूसरे से, और अगर पैरेलल होते हैं तो हॉरिजॉन्टल से या जो भी सेंटर ज्वाइनिंग वाली लाइन थी, सेम ही लाइन पे था, तो सेम ही एंगल तो बनाएंगे ना। दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, तो दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू दिस एंगल ना, राइट ना? बोलो बेटा। ये लाइन और ये लाइन अगर पैरेलल जा रही है तो ये एंगल और ये एंगल सेम ही तो रहेगा ना। यस। तो अगर मैं ये चीज बोल सकता था तो देखो tan थीटा निकालना मेरे लिए बहुत आसान हो जाता। क्या हो जाता है, ये R2 माइनस R1
mod of r2 minus r1 अपॉन ये वाला डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस आपको पता है a1 b1 के बराबर आता है। अभी मैंने लेंथ के लिए यही सेम चीज प्रूव की है, राइट? तो वहां से भी हम निकाल सकते थे कि tan थीटा इज इक्वल्स टू r2 minus r1 अपॉन a1 b1, और a1 b1 मुझे पता है क्या होता है, लेंथ ऑफ डायरेक्ट टैंजेंट। तो दोनों तरह से समझ में आ गया? दिस इज क्लियर? Yes, sir. Now next topic is angle between two transverse tangents. तो angle between direct tangent क्या आया? tan theta is equals to root of r2 minus r1, मतलब r2 minus r1 का mod अपॉन d square minus r2 minus r1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये tan थीटा आया है, याद रहे एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स 2 थीटा होगा, तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगा करके सिंप्लीफाई कर लेना, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से यू कैन गेट द वैल्यू। मैं फॉर्मूला दे रहा है, पूरा फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, प्रोसेस समझना। नेक्स्ट इज एंगल बिटवीन ट्रांसवर्स tangents। तो एंगल बिटवीन ट्रांसवर्स tangents कैसे निकालेंगे, बताओ एनीवन? एंगल बिटवीन ट्रांसवर्स tangents कैसे निकालेंगे? ऑब्वियसली सर्किल की इक्वेशन गिवन है आपको, और अगर सर्किल की इक्वेशन गिवन है तो आपको सेंटर पता है। नाउ बताओ, how will you determine angle between tangents? क्या हो जाएगा tan थीटा? What will be tan theta? R2 upon PB हो जाएगा, Yes, sir. which is also equal to R1 upon PA, right? Yes, sir. इसके बाद अगर मैं सिमिलरली थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो अप्लाई करूंगा, थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो में मतलब क्या होता है ना कि ऐड भी कर सकते हो, सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हो। तो अगर देखो मैं यहाँ पे R2 प्लस R1 अपॉन PB प्लस PA अप्लाई करता हूँ, तो PB प्लस PA विल गिव मी AB, राइट? देखो, Yes, sir. और ये tan थीटा के इक्वल आ रहा है, क्योंकि रेशियो बराबर है तो tan थीटा भी सेम ही रहेगा फिर। एंड AB लेंथ ऑफ क्या है, ट्रांसवर्स लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स टैंजेंट है ना, तो दैट विल बी इक्वल टू R2 प्लस R1 अपॉन रूट ऑफ D का स्क्वायर प्लस R2, D का स्क्वायर माइनस R2 प्लस R1 का होल स्क्वायर। तो ये मेरा tan थीटा निकल आया। सिमिलरली आई कैन फाइंड tan 2 थीटा, एंड tan 2 थीटा विल बी, मतलब tan इनवर्स ले लोगे इसको तो फिर मुझे एंगल मिल जाएगा। तो देखो
ट्रांसवर्स टैंजेंट जो निकली ना, दैट इज वेरी सिमिलर, एंगल बिटवीन ट्रांसवर्स टैंजेंट जो आया। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना कि 2θ क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ये पूरा ट्रांसवर्स टैंजेंट का एंगल है, दिस छोटा वाला इज थीटा, ये पूरा एंगल है tan 2θ, क्योंकि एक टैंजेंट ये गई है और दूसरी टैंजेंट नीचे आई है, तो पूरा एंगल निकालना है। तो tan थीटा से मैंने क्या किया, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का यूज करके tan थीटा इज इक्वल्स टू r2 अपॉन pb दैट इज इक्वल्स टू r1 अपॉन pa यूज किया। फिर थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो से दोनों को ऐड कर दिया, दोनों का रेशियो का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऐड कर दिया, वहां से फिर tan थीटा इज इक्वल्स टू r2 प्लस r1 अपॉन रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस r2 प्लस r1 का होल स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे क्या करना है, ट्रांसवर्स के लिए जैसे r2 प्लस r1, जैसे डायरेक्ट में r2 माइनस r1 करना पड़ता है, यहाँ पे डायरेक्ट में r2 प्लस r1 करना, ट्रांसवर्स में r2 प्लस r1 करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक आई होप सबको समझ में आ गया होगा एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है, तो फिर if सब क्लियर है तो कुछ देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो ना डायग्राम पे। ये वाला यस सर। डन सर। ओके, तो क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। क्वेश्चन डिस्कस द discuss the relative position of circles with each other. Discuss the relative position of circles with each other. ठीक है, सर्कल्स कौन कौन से हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। क्या आ रही है रिलेटिव पोजीशन? दो सर्कल्स हैं, तो वो दोनों सर्कल्स एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट टू डिफरेंट पॉइंट। एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर राई कर रहा है, नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हैं, इंटरसेक्टिंग एट पर्टिकुलर पॉइंट हैं।
टचिंग एक्सटर्नली, टचिंग इंटरनली, किस टाइप के सर्कल्स हैं दोनों? रिलेटिव पोजीशन से ये मतलब है, ये निकालना है आपको। तो कैसे करेंगे? ये सर्कल का सेंटर है 0,0। इस सर्कल का सेंटर है, क्या है सर्कल का सेंटर? I, 0, यहाँ का रेडियस कितना है? 4, 2। 2, 2, और यहाँ का रेडियस कितना है? √g² + f² - c। तो कितना आ जाएगा? 5 का स्क्वायर 25 - 16 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा ना। yes sir, तो सेंटर से डिस्टेंस कितनी आ रही है? d = 5 आ रहा है। 5, हाँ, r1 + r2 कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो d = r1 + r2 कौन सा वाला केस हो गया? सेकेंड वाला केस हो गया। देखो yes sir, सेकेंड वाला, और सेकेंड वाला केस हो गया तो क्या हो जाएगा? टचिंग एक्सटर्नली, टचिंग एक्सटर्नली। तो आंसर आ जाएगा टचिंग एक्सटर्नली। रिलेटिव पोजीशन डिस्कस करनी है तो टचिंग एक्सटर्नली। एक और क्वेश्चन करो। ये क्लियर हो गया ना सबको? Yes. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दो सर्कल्स है मेरे पास। एक सर्कल है x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r²। एंड दूसरा सर्कल है x² + y² - 8x + 2y + 8 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो दिया हुआ है कि these two circles intersect at 2 points, 2 different points. ठीक है, then find the value of r. Find r for same.
क्या है r की वैल्यू क्या आई? ऊपर वाले सर्किल का सेंटर क्या है? 1 और 3। 1,3। रेडियस r। R। नीचे वाले सर्किल का 4 - 1। x - 4 का होल स्क्वायर प्लस y + 1 का होल स्क्वायर। आगे क्या है? नाइन आ रहा है ना? हाँ सर। तो रेडियस कितना आ गया? 3। 9। हाँ 3। सेंटर 4 4, 1। - तो सेंटर टू सेंटर का अगर डिस्टेंस निकालोगे तो क्या आ जाएगा? C1 C2 मुझे डी दे देगा। तो डी बताओ कितना आ रहा है? √9 + 16, 5 आ रहा है डी। Yes sir। अब अगर डी 5 आ गया और मुझे पता है कि डी शुड बी लेस देन R1 + R2 एंड ग्रेटर देन mod of R1 - R2, राइट? तो डी 5 है, ठीक है, शुड बी लेस देन R + 3। यहाँ से एक इक्वेशन हो गई एंड शुड बी ग्रेटर देन R - 3 का मॉड, ठीक है। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? R should be less than, R should be greater than 2, Less than 8। R should be greater than 2। यहाँ से ये आ रहा है, यहाँ से क्या आएगा? R - 3 शुड बी 5 से लेकर के -5 के बीच में होना चाहिए, राइट? मॉड हटा दिया मैंने। तो R शुड बी -2 से लेकर के 8 के बीच में होना चाहिए। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन देखो, क्योंकि दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो R शुड बी लाइंग बिटवीन 8 से 2। तो फाइनल आंसर क्या हो जाना चाहिए? R should be lying between 2 से 8। तो अगर R 2 से 8 के बीच में लाई कर रहा है तो क्या हो जाएगा? I'll be getting intersection at 2 points। ठीक है, ये IIT मेंस का क्वेश्चन है। डी कैसे आया? डी कैसे आया? सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस होता है ना डी। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। अच्छा 2 हाँ पॉइंट्स हाँ हाँ पता। हाँ सर। ठीक है, इसके बाद आप लोग की कोई और क्लास है क्या? नो नो सर। नहीं है, ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लो सर फिर। 9 बजे। 9 बजे? अच्छा, वो लॉग वाली। यस सर। ओके। जैसे मान लो मुझे एक पॉइंट दिए मैंने, ठीक है। क्वेश्चन है कि लेट्स से आई नो अ पॉइंट 1,2। पुराना क्वेश्चन है ये। और एक सर्कल की इक्वेशन मुझे पता है। सर्कल की इक्वेशन है x² + y² -2x + 4y + 7 = 0। ठीक है, तो आई हैव टू डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ बोथ द tangents। of both the tangents drawn from P on given circle। तो P कोई पॉइंट है 1,2, एक कोई सर्कल है जिसकी इक्वेशन आपको गिवन है s = 0, this is s। तो इससे आपको इक्वेशन ऑफ टांजेंट्स निकालनी है, इंडिविजुअल टांजेंट्स निकालने। तो कैसे निकालोगे? एनीवन?
एनीवन? दो तरीके हैं, या तो पेयर ऑफ टांजेंट निकाल दो, फिर पेयर ऑफ टांजेंट को अलग अलग कर लो। अलग अलग करने का तरीका मैंने बताया था ना, पार्शियली डिफरेंशिएट करके और इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल करके, याद है? पेयर ऑफ लाइंस, स्ट्रेट लाइंस। Yes, sir. तो या तो वो हो गया, या तो फिर मैं क्या करूंगा ना, देखो ध्यान से, ये जो सर्किल की इक्वेशन है ना, इसको मैं जनरल फॉर्म में लिखूंगा। कैसे? x-1 का होल स्क्वायर प्लस y+2 का होल स्क्वायर, 4 5 5 और +7 -2 इज इक्वल्स टू 2 लिख सकता हूँ, देखो, +5 + 2 x-1 का होल स्क्वायर प्लस y+2 का होल स्क्वायर, तो 2 और 1 5 5 आ रहा है, +7 चाहिए मुझे, तो +2 करना पड़ेगा मुझे। +2 करूंगा तो इक्वल टू -2 आ जाएगा। ये क्या आ रहा है? इसका रेडियस क्या आ रहा है? 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर -7, छोटा आ जा रहा है, सर्कल ही पॉसिबल नहीं है। सर्कल ही पॉसिबल नहीं है। छोड़ो, इसको मैं +1 कर रहा हूँ, ठीक है? +1 कर रहा हूँ, क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। तो +1 करने के बाद +4 इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। अभी देखो, ये सही है? Yes, sir. हाँ। नाउ इफ आई हैव पॉइंट 1,2 1,2 चेक कर लो, लाइट नहीं कर रहा कहीं सर्कल पे। 1 2 4 1 2 1 ग्रेटर देन 0 आ रहा है ना? Yes, sir. ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ठीक है। तो इफ इट इज ग्रेटर देन 0, तो ऑब्वियसली इट इज लाइंग आउटसाइड द सर्कल। मैंने बता दिया है ये पहले ही आप लोगों को। नाउ टेल मी कि इक्वेशन ऑफ पी ए निकालना है, इक्वेशन ऑफ पी बी निकालना है, बोथ टेंजेंट्स निकालना है, तो हाउ विल यू डिटरमाइन? याद है आप लोगों को मैंने बोला था कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अगर मेरे पास सर्कल होता है तो उसकी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लिखवाई थी मैंने, क्या थी? y इज इक्वल्स टू mx प्लस माइनस रूट ऑफ, क्या था वो? c की जगह मैंने क्या बोला था, क्या आएगा? r रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, ये बताया था कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ऐसे क्वेश्चंस फेस करोगे इसलिए बता रहा हूँ, नहीं तो मुझे क्या, मैंने तो पढ़ा दिया ये टॉपिक। तो अगर मुझे एक पॉइंट दिया हुआ है और दोनों इक्वेशन ऑफ टैंजेंट्स निकालनी है, तो देखो क्या करूंगा मैं क्या कर रहा हूँ ना, इसको इस तरह से क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, मतलब कंपेरेबल टू दिस इक्वेशन बनाऊंगा। इंस्टेड ऑफ x मैं यहाँ पे x-1 यूज करूंगा, इंस्टेड ऑफ y मैं यहाँ y+2 यूज करूंगा। तो देखो लेट्स यूज दिस। तो ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, तो y+2 इज इक्वल्स टू, अगर ये कैसे मैं कंपेयर कर रहा हूँ, मैंने इस इक्वेशन के लिए डिराइव करवाया था, राइट? और आई एम अज्यूमिंग दैट ये 1,1,-2 जो आ रहा है मेरे पास, इसको शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का कॉन्सेप्ट बोलते हैं, बेसिकली शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ यहाँ के लिए वैलिड थी, वो चीज़ इन सब पॉइंट्स के लिए वैलिड रहेगी। इंस्टेड ऑफ y I will be using y+2, इंस्टेड ऑफ x I will be using x-1। तो m टाइम्स ऑफ x-1 प्लस माइनस r क्या है? 2 रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कैसे करोगे? तो लेट्स ओपन इट। y+2 is equals to mx minus m plus minus 2 times of root of 1 plus m square। ठीक है? अभी अभी क्या करेंगे, पॉइंट जो गिवन है उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, जिससे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकालनी थी। तो y की जगह
2 और x की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करो तो 4 इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ x की जगह अगर 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये देखो ये वाला टर्म तो 0 हो रहा है, 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 प्लस माइनस 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर, तो ये पूरा टर्म तो 0 हो जा रहा है। तो 4 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर, या इसको कैंसिल आउट कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ। तो अभी क्या करोगे, दोनों तरफ 2, हाँ स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ, तो 4 इज इक्वल्स टू 1 प्लस m स्क्वायर, तो m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3, या m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3, तो एक m इज इक्वल्स टू प्लस 3, एक m इज इक्वल्स टू माइनस 3, दोनों वैल्यूज आ गई मेरे तो पास। √3 ना, हाँ √3 सॉरी, वहाँ ऊपर रूट नहीं रहेगा, ठीक है। तो वंस आई हैव बोथ द वैल्यूज, तो फिर क्या होगा, इक्वेशन कैसा लिख दूंगा, लिख लोगे ना फिर तो इक्वेशन, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ m, ये जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी थी यहाँ पे, ठीक है। तो यू विल बी गेटिंग बोथ द इक्वेशन, m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, r की वैल्यू पता ही है, इक्वेशन हम मिल जाएगी, ठीक है। तो देखो ध्यान से मैंने कैसे किया है, मुझे एक सर्कल गिवन था, एक सर्कल को मैंने किस तरह से लिखा है, इस फॉर्म में लिखा है, और फिर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी वाला जो फॉर्मूला था ना, उसमें y की जगह ये वाला और x की जगह ये वाली चीज यूज करके फिर m निकाला है, एंड वंस आई हैव m तो फिर मैं इक्वेशन ऑफ लिख सकता हूँ। कौन सी इक्वेशन में लिखूंगा, ये वाली इक्वेशन नहीं रहेगी, ये वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा, क्योंकि ये वाली इक्वेशन तो इस वाले सर्कल के लिए थी ना, अभी ये वाले सर्कल के लिए मैंने ये वाली इक्वेशन लिखी है, तो इसमें आई विल बी सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू एंड आई विल बी गेटिंग द फाइनल आंसर, m की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। समझ में आया? इज दिस क्लियर एवरीवन? यस सर। ये ट्रांजिशन देखो, ये ट्रांजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक फॉर्मूला दूसरे फॉर्म में कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आप लोग का आखिरी क्लास है तो फिर लेट इट बी, नेक्स्ट सेशन में फिर कंटिन्यू करेंगे। आज मैंने जो टॉपिक पढ़ा है वो याद रखना, लेंथ ऑफ कॉमन टैंजेंट्स पढ़ा है, लेंथ ऑफ कॉमन टैंजेंट निकालना बता दिया है मैंने, और एंगल बिटवीन कॉमन टैंजेंट्स बता दिया है। नेक्स्ट सेशन में आई विल बी कंटिन्यूइंग विथ इक्वेशन ऑफ कॉमन टैंजेंट्स, ठीक है। डीबीपी 3 तक सब कोई सिंप्लीफाई कर सकता है, सॉल्व कर सकता है अभी, तो स्टार्ट सॉल्व। सर बाकी आप ऑल एक द बार बेस्ट। PDF भेजोगे उसका? हाँ मैं भेज देता हूँ ग्रुप पे। ऑल्सो क्या कहते हैं, डीपीपी 1 2 3 सिंप्लीफाई कर लेना। ऑल्सो ऑल द बेस्ट फॉर योर सीए, ये शायद इसके बाद मेरा कोई सेशन नहीं है इस वीक में, अच्छे से करना। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir. Thank you, sir.